नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर ग्रोथ पर। एक बार फिर से हमारे साथ है विक्रांत जी, जो कि इस समय एचआर रिक्रूटर का काम कर रहे हैं और यही चीज़ हमें जाननी है। इन्हीं का जो है एक्सपीरियंस हमें जानना है कि कैसे मैं रिक्रूटर बन सकता हूं, कैसे क्या एक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूं, किस स्तर तक मैं जा सकता हूं, कितने साल लगेंगे एक्सपीरियंस में, सारी चीज़ें हम निकालते हैं। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो हम एचआर को ही समझेंगे। एचआर रिक्रूटर क्या पोस्ट होती है उसको समझेंगे। एचआर रिक्रूटर ऐसी पोस्ट है जहाँ से आपको कंपनी के लिए कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना पड़ता है। जी तो ये कैंडिडेट्स आपके दो तरह के आते हैं, एक स्किल्ड कैंडिडेट रहता है, एक अनस्किल्ड कैंडिडेट रहता है। जी। तो जिस पोजीशन के लिए आपके पास कंपनी में वैकेंसी है, उस पोजीशन के हिसाब से यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर परफेक्ट कैंडिडेट। अभी आप जिस कंपनी में काम करें उनके लिए आप किस तरीके का टैलेंट खोजते हैं ज़्यादातर? अभी जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, या वहाँ पे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पीपल काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं जी। बिकॉज इनका प्रोडक्ट एंड सर्विस इज मोर इनटू टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होगा। एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। उसी हिसाब से आपका टेक्निकल नॉलेज भी उतना चाहिए जी। बिकॉज काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये समझना कि ये बंदे को ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं, जी। ये रिक्रूटमेंट के पास पहले से आता है। जी। फिर आप वो हिसाब से यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ आइडियल कैंडिडेट फॉर द कंपनी। दोस्तों, आप सभी को जैसे सर ने बताया कि ये फर्स्ट पार्ट है जब कोई कैंडिडेट कंपनी से मीट कर रहा है या कंपनी कैंडिडेट जब ढूंढ रही है, तो आप पहले इंसान है जो कि फिल्टर कर रहे हैं उनको। बहुत सारे आपके पास जो है रेज्यूमे आते होंगे, वो रेज्यूमे आप चेक करते होंगे। तो कैसे अप्रोच करते हैं आप कि कौन सा रेज्यूमे सही लग रहा है, या कैसे फिल्टर करते हैं उसको? तो फिल्ट्रेशन के लिए अभी प्रोसेस ऐसे आते हैं कि आप जिस पोजीशन के लिए देख रहे हो, तो ये पोजीशन एक तो टेक्निकल रहेगा, तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर टेक्निकल चीज़ें उनके सीवी में, जैसे कहाँ पे काम किया है, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जी। तो वो हिसाब से फिर यू स्टार्ट फिल्टरिंग आउट द कैंडिडेट्स। जो दूसरा पार्ट आपके पास होगा, फर्स्ट आपने रेज्यूमे देखा, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह देख करके आपने डिसाइड किया कि भाई इन बंदों को मुझे कॉल करना है या अप्रोच करना है। फिर आप जब इंटरव्यू लेते हैं, तो जैसे आप अभी टेक्निकल्स ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, तो क्या चीज़ें उनसे ऐसी पूछी जाती हैं? फिर आप किन किन बातों पर डिसाइड करते हैं कि ये बंदा आगे जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो जब टेक्निकल राउंड्स आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो बहुत सारे तरीके होते हैं ये समझने के लिए कि बंदा जेन्युइन है या नहीं। जी। जैसे आप उनको कोई टेस्ट देखे तो उसमें पता चल जाता है। प्रोडक्ट नॉलेज उनका कितना है? आप चेक करके देखिए जी। तो वो पता चल जाता है। वहाँ से पता चल जाता है कि बंदे को कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना सच्ची में काम किया है, और एक जनरल टर्म्स पे कितना काम किया है, वो समझ में आता है। देन यू कैन कैटेगराइज हिम इनटू आपको सीनियर लेवल पे लेके जाना है या जूनियर लेवल पे लेके जाना है। अच्छा, मैंने बहुत बार मतलब देखा भी है कि ऐसे समय पर जो फर्स्ट राउंड होता है उसी में बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कैंडिडेट को। जैसे मेरे समय हुआ था मेरा एक इंटरव्यू में कि मुझे जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्होंने और ऑप्शन दिए कि नहीं यार, इस जगह पर तो तुम्हारा इतना अच्छा ग्रो नहीं होगा, बट ये पॉइंट ले लो। उस समय शायद मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे तो इसी तरफ जाना है। तो क्या ये टैक्टिक्स होती है जानने की कि भाई बंदा कितना डेडिकेटेड है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए? ये एक छोटा सा टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि कैंडिडेट फोकस्ड है या इज लुकिंग आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो ये दोनों चीज़ें वहीं पे समझ में आ जाती है रिक्रूटर्स को। इफ द कैंडिडेट इज वेरी सीरियस, ही विल से कि नहीं, दिस इज द पाथ दैट आई हैव चूजन, मेरे को यही पाथ करना है। और एक दूसरा आता है कि मेरे को थोड़ा सा ग्रो करना है, मैं एक पॉइंट पे स्टक हो गया हूँ। जैसे अगर एचआर को समझ में आ जाता है कि ही हैज़ गॉट अ डिफरेंट टैलेंट एज वेल, जिसको अगर हम थोड़ा सा गिव अ पुश, तो ही कैन बी एट अ डिफरेंट लेवल, राइट। तो वो भी ऑप्शंस दे देते हैं। ओके। So if the HR is very good in what he does, he would understand कि this guy has a potential in other field as well. तो वहाँ पे वो हाँ,
sometimes an HR can give a different perspective to your job searching as well. हाँ, सो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो आप मेरी तरह मना मत करना, बट हाँ सोचना कि क्या आपके अंदर वो टैलेंट है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। अब बात ये आती है कि जैसे एचआर रिक्रूटर आप हैं, तो कैसे, क्या क्वालिफिकेशन मुझे लगेगी एचआर रिक्रूटर बनने के लिए, और इसकी पहली सीढ़ी क्या होगी मेरे लिए? HRs के लिए you have to have a degree और a diploma in human resource. ओके, सो ये डिग्री करने के बाद मुझे अलग अलग कंपनीज पे अप्रोच करना पड़ेगा, फिर मुझे एक एचआर रिक्रूटर को इंटरव्यू मेरा देना होगा कि मुझे भी एचआर रिक्रूटर बनना है आपकी तरह। अगर मैं 12th बेस्ड हूँ, सिर्फ मैं 12th ही पढ़ा हुआ हूँ, तो क्या मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं? क्या ऐसी कंपनीज होंगी जो बहुत छोटे लेवल पर हैं तो काम कर रही है और मेरा नंबर लग जाएगा, या फिर मुझे डिप्लोमा ज़रूरी ही है? आपको एचआर के लिए डिप्लोमा ज़रूरी है। ओके। विदाउट डिप्लोमा बहुत कम कंपनीज है जो आपको एचआर फील्ड में चांस दे देगी। दैट इज बिकॉज कंपनीज के लिए राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब काफ़ी मायने रखता है। अगर एक बंदा जिसको हमने रिक्रूट किया है और उसको वो फील्ड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कंपनी 2 साल 3 साल उसको ट्रेन करने में लगा देती है। फिर पता चलता है कि नहीं, वो बंदा बराबर ही नहीं है, तो कंपनी का भी लॉस होता है और कैंडिडेट का भी लॉस होता है। राइट। तो टू अवॉइड दिस लॉस, कंपनीज हमेशा ऐसे लोगों को देखती है हु हैव नॉलेज रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो आपको डिग्री या डिप्लोमा कंपलसरी होगा। ओके, सो ये करने के बाद मैं अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकता हूँ। क्या मेरी जो है सोच रहनी चाहिए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? तो आप जैसे अब रिक्रूटर्स में चालू करते हो, तो नेक्स्ट 5 इयर्स योर टारगेट शुड बी एन एचआर मैनेजर। आप नेक्स्ट 5 सालों में आप एचआर मैनेजर तक के पोजीशन को आप टारगेट कर सकते हो, एंड दैट इज इजीली अचीवेबल। और ये भी तो होता है कि आप अभी जिस कंपनी में आप स्विच करेंगे, आप अलग अलग और बड़ी कंपनी में धीरे धीरे जाएंगे, तो वहाँ पर उसका पे स्केल भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। पे स्केल की बात में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज ए एचआर रिक्रूटर, अगर मैं फ्रेशर हूँ, एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने किसी भी फील्ड में अभी तक काम नहीं किया है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा सैलरी अपनी? आप फ्रेशर्स के लिए एचआर में सैलरीज वुड वेरी फ्रॉम 15,000 रुपीज टू 20,000 रुपीज। ये डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए सेम रहेगा? डिप्लोमा के लिए रहेगा, डिग्री के लिए थोड़ा अलग क्राइटेरिया आ जाता है, ज़्यादा पढ़ाई के लिए ज़्यादा नॉलेज। ज़्यादा। सो मैं 15 to 20 अभी जो है एक्सपेक्ट करके चलूँगा। मैंने 1 साल या 2 साल अपने दिए डिग्री के लिए या डिप्लोमा के लिए दिए, और फिर मैं एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि कोई अच्छी कंपनी मुझे रिक्रूट कर लेगी। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी इंटरव्यू राउंड के लिए या फिर आगे के लिए? क्या क्या चीज़ों का मेनली ध्यान रखना होगा? क्योंकि देखिए, जब मैं रिक्रूटर को देखता हूँ, एक तो उन्हें कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट्स के साथ जो है बातचीत करनी है, और इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, हिंदी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कंपनी पर डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार के लोगों को लाना है। सो क्या क्या मैं जब इंटरव्यू देने जाऊँ तो ध्यान में रखूँ? जब आप पहला अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है जी। फॉर एन एचआर पर्सन, रादर सबके लिए, बट एचआर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपको फिर नेक्स्ट जाके यू हैव टू डू द सेम जॉब। तो अगर आप पहले इंटरव्यूज में ही आपका सामने वाले से पता चल ही जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू रिक्रूट यू टू गेट समवन हायर्ड। तो आपको ये पहला है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हाई होना चाहिए। स्पीकिंग वाइज यू हैव टू बी वेल पॉलिश्ड, यानी इफ द रिक्रूटर स्विचेस हिज लैंग्वेज, आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि आपको भी लैंग्वेज स्विच करना चाहिए। राइट। बिकॉज अगर दैट इज अ टेस्ट टू सी कि आप कितने प्रोफिशिएंट हो अलग अलग लैंग्वेजेस में। दूसरे ये आपका सैलरी निगोशिएशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। अगर आप अपने लिए बराबर सैलरी नहीं निगोशिएट कर पा रहे हो, राइट, तो फिर आप दूसरों का सैलरी निगोशिएशन नहीं कर पाओगे। राइट। या और ये थोड़ा क्रिटिकल रहता है
फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू हैव टू बी, आपका कंपनी का भी पॉलिसी देखना है और कैंडिडेट्स का भी एक्सपेक्टेशन मैच करना है. तो ये काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट रहता है फॉर अ रिक्रूटर. सो जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तभी मुझे सैलरी नेगोशिएशन पार्ट को बहुत अच्छे से निभाना है. ये वहाँ से बाहर निकल कर आ रही है. बहुत सही बात है दोस्तों, क्योंकि जब आप रिक्रूट कर रहे होंगे लोगों को तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की सैलरी आपसे डिमांड करेंगे और आपको वहाँ पर उन्हें कंपनी के हिसाब से ही देना होगा. सो ये कॉन्फिडेंस लाना भी ज़रूरी है. इसके अलावा क्योंकि HR फील्ड में देयर आर रिक्रूटमेंट्स, एसोसिएट्स, नाम थोड़े डिफरेंट है, काम ऑलमोस्ट सेम रहता है. तो आप अगर रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो जी, और इफ़ यू सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको इंटरव्यू में पता चल रहा है कि रिक्रूटमेंट के इसमें नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड पूछने के लिए कि सर रिक्रूटमेंट नहीं तो आपके पास कोई और पोजीशन HR में अवेलेबल है क्या. ओके. तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कंपनीज में पोजीशंस अवेलेबल रहती है, बट कंपनीज हैव सबके लिए एक प्रायोरिटी रहती है. तो मेरे को ये बंदा, ये डेजिग्नेशन वाला बंदा अभी प्रायोरिटी पे चाहिए, बट ये वाला मिलेगा तो भी चलेगा. तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि यू हैव वन ऑप्शन अवेलेबल, बस यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू आस्क कि सर ये नहीं है तो दूसरा पोजीशन है अवेलेबल, क्या मैं उसके लिए ट्राई कर सकता हूँ. तो ये आपको HR के लिए नहीं, बट इफ़ यू गो फॉर एनी अदर राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एज वेल, यू कैन हैव दैट. तो आपको इंटरव्यू के दरमियान समझ में आ जाता है HR के द वे ही स्पीक्स विथ यू, उसमें समझ में आ जाता है कि इन विच डायरेक्शन योर इंटरव्यू इज गोइंग. सो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, वैकेंसी है और आपको जॉब मिल सकता है. हाँ. बट आप जो करना चाहते हो वो अगर आपके क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तो आप कर सकते हो. हाँ. सो दोस्तों ये है सारा एक्सपीरियंस एक HR रिक्रूटर का जो कि आपने देखा. सो जब भी अपने इंटरव्यू के लिए जाओ और जिस तरीके से भी आप तैयारी करो, ये सारी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखना. किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप पूछ लीजिए तो उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा. धन्यवाद. थैंक यू.